नमस्कार। तो 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में एक और विषय लेकर मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पुनः आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जी हाँ जनाब, कानून की बातें बहुत हो गई और होती रहेंगी। आइए ज़रा कुछ पैसे बनाने की बातें करते हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो थम्स अप देकर इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबाकर नोटिफिकेशन भी समय से प्राप्त करना न भूलें। तो जैसा मैंने कहा कि इस एपिसोड में कानून के साथ साथ कानूनी तौर पर कैसे उद्यम किया जाए, व्यवसाय किया जाए, पूंजी कहाँ से लाई जाए और किस तरह का अलग व्यवसाय किया जाए जो आपकी पहचान एक अलग शख्सियत के रूप में बनाए। अब आप कहेंगे कि जनाब मैं तो रिटायर आदमी हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट अब व्यवसाय करने में नहीं है। तो आपके लिए भी इस वीडियो में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण है कि आप अपनी रिटायर ज़िंदगी को कैसे बेहतरीन बनाएं। अब आप कहेंगे जनाब मैं तो सैर सपाटे, घूमने फिरने, टूरिज्म, पर्यटन वाला आदमी हूँ, तो आपके लिए भी इस वीडियो में कुछ है। और अब आप कहेंगे मैं डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील जैसा प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर हूँ, वेब डिज़ाइनर हूँ, इंटरनेट का आदमी हूँ, फोटोग्राफर हूँ, तो आपके लिए भी इस वीडियो में सब कुछ है। हाँ, मैं लेकर आ रहा हूँ एक पैकेज डील। और तो और सबसे आश्चर्य वाली बात जो है, ये पैकेज डील मुफ्त है, ऑलमोस्ट मुफ्त है। तो बिना कम पूंजी के, मतलब बिना पूंजी के कम पूंजी में विदेश में कैसे मकान खरीदें, विदेश में कैसे अपना रिहाइश बनाएं, विदेश में होटल, मोटल, रेस्टोरेंट का व्यवसाय कैसे शुरू करें, इंटरनेट का व्यवसाय कैसे शुरू करें, वेब डिज़ाइनर का डिज़ाइन कैसे शुरू करें, टूर्स और ट्रैवल एजेंसी कैसे शुरू करें, कारपेंटर और फर्नीचर का व्यवसाय कैसे शुरू करें, एसी का व्यवसाय कैसे शुरू करें, और तो और डॉक्टरी की पढ़ाई करके वहीं प्रैक्टिस करें। जी हाँ जनाब, ये सब का तोड़ लेकर आज मैं इस वीडियो में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब भी विदेश जाने की बात आती है, विदेश में व्यवसाय करने की बात आती है, तो हमारे सामने जो चित्र उपस्थित होता है वो अमेरिका का होता है, कनाडा का होता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है, न्यूजीलैंड का होता है, और थोड़ा पास आए तो दुबई का होता है। यही है ना सच्चाई। तो आज आइए सच्चाई को बदलते हैं, आपको एक नए चश्मे से नई दुनिया दिखाते हैं। अब ये सारे विकल्प तो हैं ही, इसमें कुछ दो राय है नहीं। अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हाँ, दुबई, बट आपको भी मालूम है इनकी जो कानूनी प्रावधान हैं, जो लीगल प्रोविजंस हैं इमिग्रेशन के, वो बहुत सख्त है, वो बहुत महंगे हैं, प्रक्रिया जटिल है, प्रक्रिया समय लेने वाली है, वर्षों वर्षों का समय लगता है। इसलिए हमारे कई भारतीयों को, भारतीय युवाओं को अपना सपना देखने के साथ ही मार देना पड़ता है। तो आज आइए उस सपने को फिर साकार करते हैं। वो जो सपना विदेश की धरती पे अपना काम शुरू करने की, अपनी पढ़ाई शुरू करने की, अपना व्यवसाय शुरू करने की, और तो और सैर सपाटा मस्ती करने की, एक हिंदुस्तान से अलग रिहाइश बनाने की। जिनके पास संपत्ति है वो फार्म हाउस खरीदते हैं। आपने देखा पिछली वीडियो में इलीगल फार्म हाउस कैसे तोड़ दिए गए, कैसे तोड़े जा रहे हैं। आप मनाली, शिमला, गोवा इत्यादि जगहों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी जो भी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, रिस्क है, उससे आप भली भांति परिचित हैं। मैं इस वीडियो में वो बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जनाब, विदेश तो विदेश होता है। अगर आप किसी से कहते हैं कि आपका एक रिहाइश विदेश में है, तो कुछ और ही बात होती है। गोवा, मनाली, नोएडा, गुड़गांव फार्म हाउस तो बहुत लोगों के हैं, कम पैसे में, ऑलमोस्ट मुफ्त। ये जो विदेश का टैग है, फॉरेन का टैग है, ये कैसे लगे, इसी की बात मैं कर रहा हूँ।
हाँ, वो कनाडा और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बट आप सब जानते हैं वो कितना जटिल है। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप फोर्सेस सुप्रीम लॉ पार्टनर से संपर्क करें, हम उसके बारे में भी आपको गाइड करेंगे और उसके बारे में भी उसके कानून के क्या पहलू हैं हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैंने जैसा वादा किया इस वीडियो में कि मैं मुफ्त, ऑलमोस्ट मुफ्त, एक ऐसा प्रपोजल लेकर, एक ऐसा पैकेज डील लेकर आ रहा हूं कोई भी चुटकियों में। आज सोचो कल ऐसा कुछ डील, और यस, फॉरेन का डील है जनाब। पढ़ाई, व्यवसाय, सर्विस सेक्टर, सब की गुंजाइश हैं। होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, इंटरनेट, फोटोग्राफी, टूर्स एंड ट्रैवल एजेंसी, स्कूबा डाइविंग, योगा स्टूडियो, यस, बिग अपॉर्चुनिटी फॉर योगा, गुड अर्निंग पोटेंशियल, सारी बातों का खुलासा इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं। तो आप यहां बने रहिए और थम्स अप से और कमेंट से मेरा हौसला बनाए रखिए, बढ़ाते रहिए। और जिन लोगों को लगता है ये वीडियो उनके काम की है, उनको शेयर करना भी मत भूलिए। तो जी हाँ जनाब, यह जो फॉरेन डेस्टिनेशन है, जो अति सुलभ है, जो भारत के पास है, जो फॉरेन है और इंटरनेशनल। देखिए, अब आप कहेंगे फॉरेन के नाम पे मैं नेपाल नहीं सेल कर रहा हूँ, मैं काठमांडू जाकर के व्यवसाय करने नहीं कह रहा हूँ। मेरी कोई आपत्ति या अनापत्ति या नेपाल को छोटा दिखाने का अभिप्राय नहीं है। जनरली लोग मजाक में हिंदुस्तान में कहते हैं कि जी मैं भी विदेश घूम आया, तो विदेश के नाम पे वो नेपाल बता देते हैं। ठीक है, वो विदेश है, वो भी अच्छी जगह है, उसमें कई आप जा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे एक ऐसे विदेशी धरती की बात कर रहा हूँ जिसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा, जो इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन है। विश्व के मानचित्र पर जो अपने आकर्षण के लिए, अट्रैक्शन के लिए, विदेशी मुद्रा के लिए, विदेशी सैलानियों के लिए की पसंदीदा जगहों में से एक है। पॉपुलेशन के हिसाब से वो वर्ल्ड का चौथा पॉपुलेटेड बड़ा कंट्री है। तो जहाँ ग्राहक भी हैं, जहाँ ऑडियंस हैं, मैं ऐसे बड़े देश की बात कर रहा हूँ, ऐसे इंटरनेशनल स्पॉट की बात कर रहा हूँ। अगर विश्व के 10 खूबसूरत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन की बात की जाए तो उसमें से एक है वो धरती। जी हाँ, आपने ठीक समझा, मैं इंडोनेशिया के उस खूबसूरत शहर बाली की बात कर रहा हूँ, जो अपने खूबसूरत बीचों के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, अपने बिजनेस पोटेंशियल के लिए, अपने टूरिस्ट फ्रेंडली डेस्टिनेशन के लिए, और साथ ही साथ एफोर्डेबल, बहुत महंगा नहीं है। बाली के बगल में, इंडोनेशिया के बगल में सिंगापुर है, बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, लेकिन सिंगापुर बहुत महंगा है। वहाँ व्यवसाय शुरू करना, आप करने को वहाँ भी कर सकते हैं। मैं इस श्रृंखला में विदेश में हिंदुस्तानी कहाँ कहाँ पढ़ाई कर सकता है, कहाँ कहाँ अपना व्यवसाय कर सकता है, और भी देशों को कवर करने वाला हूँ एक एक करके। लेकिन फ़िलहाल आइए हम बात करेंगे इंडोनेशिया के शहर बाली की, जो कि अफोर्डेबल है, पास में है, इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन है, जहाँ विदेश के हर कोने से लाखों की तादाद में सैलानी आते हैं। उनका अपनी लोकल टूरिस्ट पॉपुलेशन है। सिंगापुर और बगल में मलेशिया के लोग भी बड़ी भारी संख्या में, और भारत से भी लोग बड़ी भारी संख्या में बाली जाना पसंद करते हैं। और जो उनका गरुड़ा एयरलाइंस है, वो डायरेक्ट फ्लाइट हिंदुस्तान से बाली तक के लिए आपको प्रोवाइड करता है। तो हर लिहाज से एक पूरी रिसर्च करके बाली का यह पैकेज मैं आज आपके लिए लेकर आया। तो देखिए, बाली अपने लेटेस्ट लॉ में अमेंडमेंट करके जो नई योजना उसने विश्व के डिजिटल नॉमड्स के लिए, सर्विस प्रोफेशनल के लिए, वेल्दी इंडिविजुअल के लिए, रईस लोगों के लिए जो लेकर आया है या जो प्रस्तुत कर रहा है, वह ये है। मैं इसको 2 भागों में सेपरेट कर दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं रिहाइश की बात कर लूँ, जिस योजना की बात बाली कर रहा है उसकी बात कर लूँ, फिर मैं व्यवसाय वाले विषय, और फिर लास्ट में मैं
पढ़ाई वाले विषय पे यूनिवर्सिटी के लिए जैसे एजुकेशनल डेस्टिनेशन, अगर समय रहा तो आ जाऊंगा या उस पे एक अलग से वीडियो आपको बनाकर आपके सामने लाऊंगा, यह मेरा वादा है। शर्त यह है कि आप कमेंट में मुझसे मांगेंगे, पूछेंगे। आइए, तो यह जो नई योजना बाली ने शुरू की है, देखिए बाली में अभी अभी G20 का समिट हुआ है, हमारे मोदी जी भी गए थे वहाँ। डेलीगेट्स 20,000 थे, जगह नहीं थी इंच भर तिल भर रखने की। तो ये जो G20 समिट अभी अभी बाली में संपन्न हुआ नवंबर के महीने में, इसने फिर से बाली को एक बार विश्व मानचित्र पे एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एज ए कॉन्फ्रेंस डेस्टिनेशन, एज ए फ्रेंडली कंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री, एज ए कंट्री रेडी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्थापित करने में बहुत बड़ी मदद की है। तो हाँ जनाब, ये जो नया प्रपोजल है बाली का, आप विदेशियों के लिए, सैलानियों के लिए, व्यवसायियों के लिए, डिजिटल नोमैड्स के लिए, सर्विस प्रोफेशनल के लिए, डॉक्टर्स के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वो ये है कि आपको बाली वन गो में सेकंड होम का ऑप्शन दे रहा है। अब ये सेकंड होम क्या है? देखिए, 2 तरह की या 3 तरह की इमिग्रेशन की दुनिया में विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं। पहला है भारत की नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेना। अगर आपने तय कर लिया है तो उसके भी विकल्प हैं, आप फोर्सिस सुप्रीम लॉ पार्टनर से बात करें, हम आपको बताएंगे। दूसरा है कि आप कहते हैं कि भाई भारत तो बड़ा खूबसूरत देश है, मेरा यहाँ जमा हुआ व्यवसाय है, मेरी यहाँ जमा हुआ कैरियर है, मैं इसको परमानेंट तौर पर तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं साथ में एक सेकंड ऑप्शन चाहता हूं। तो वो सेकंड ऑप्शन कई देश देते हैं, ग्रीस है, पुर्तगाल है, इंडोनेशिया ने भी अभी ये शुरू किया, बाली ने। इसको हम लोग सेकंड होम ऑप्शन कहते हैं, जहां आपकी नागरिकता तो भारत की रहती है, लेकिन आपको परमानेंट तौर पर वीज़ा मुक्त रिहाइश करने का अधिकार दूसरा देश दे देता है। सिंगापुर भी ये ऑप्शन आपको देता है, महंगा है, 15 करोड़ के आसपास में आप सिंगापुर में ये ऑप्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे पास दुबई गोल्डन वीज़ा यही है सेकंड होम, लेकिन ये 5 करोड़ के आसपास आता है। तो मेरी जो जद्दोजहद थी, मेरी जो जिद थी कि भैया जिसके पास 5 करोड़ नहीं है, 15 करोड़ नहीं है, उन लोगों के लिए भी कोई विकल्प तो होना चाहिए ना। तो मैं ऐसे ऑप्शंस, ऐसे डेस्टिनेशन, ऐसे जगह की तलाश कर रहा था और उसमें बाली मेरे हाथ लग गया। बाली ये कहता है कि शो मी 1 करोड़ रुपीज इन योर बैंक अकाउंट। शो मी, डोंट गिव मी। 1 करोड़ रुपया अपने बैंक अकाउंट में दिखाओ, जो बहुत आसान है, आप कर सकते, और मुझसे 5 साल या 10 साल के परमानेंट होम का वीज़ा प्राप्त करो। कितना अच्छा ऑप्शन है। रिटायरमेंट के बाद बाली में समुद्र तट के किनारे, बाली में बोट पर रिहाइश बनाकर, हाँ वहाँ बोट हाउसेस हैं, आराम से बढ़िया जो भी आपको शौक़ है, चाय कॉफ़ी बियर लेते हुए, टांगे फैलाकर, ठंडी समुद्री हवाओं का मज़ा लेते हुए, ऐसी जब चाहे हिंदुस्तान आ गए, अपने बिजनेस को देखा और फिर लगा तो बाली पहुंच गए। तो ये ऑप्शन बाली आपको 5 साल और 10 साल का मात्र 1 करोड़ के बैंक बैलेंस दिखाने पर दे सकता है, दे रहा है। अब इसकी डिटेल प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे अगली वीडियो में, या आप मुझसे संपर्क करें। तो ये है नई स्कीम बाली की कि एज एन इंडियन आप 5 साल या 10 साल का स्थायी रिहाइश वीज़ा बाली में प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत एग्रेसिव तौर पर बाली इस पैकेज को सेल कर रहा है, इंडोनेशिया इस पैकेज को सेल कर रहा है। ये उन सब के लिए उपयुक्त है जो पढ़े लिखे
वर्कर्स हैं, जो डिजिटल नॉमेड्स हैं, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जो व्यवसायी हैं, एडवाइजरी और कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं, इत्यादि इत्यादि। 2021 से यह स्कीम बाली में लागू है। और जैसा कि मैंने कहा कि किसी बतौर, तो ये तो रिहाइश की बात हो गई। अब सवाल होता है कि जब मैं 5 साल और 10 साल वहाँ रहूँगा वकील साहब, तो मैं करूँगा क्या? तो जी हाँ जनाब, एज एन इंडियन आप बाली में अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट है। 6 लाख रुपए लगाकर, 6-6.5 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़, 15 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ तक के विभिन्न विकल्प खुले हैं। होटल खोलने से लेके, मोटल किराए पे लेने से लेके, खरीदने से लेकर, रेस्टोरेंट खोलने से लेकर, फर्नीचर का काम शुरू करने से लेकर, गारमेंट का काम शुरू करने से लेकर, ज्वेलरी का काम शुरू करने से लेकर, और सबसे मस्त सैलानियों में खूब चलता है योगा स्टूडियो। घंटों के हिसाब से फीस चार्ज करना, योगा सिखाइए, स्कूबा डाइविंग, एडवेंचर, टूर्स एंड ट्रेवल्स प्लानिंग। तो कम से कम पूंजी में भी एक या अनेक व्यापार, व्यवसाय, सर्विस बाली में शुरू करने का विकल्प है। वो कैसे होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलकर होगा, फॉरेन ओन्ड कंपनी रजिस्टर्ड करा के होगा। उसकी बातें विस्तार से या 1-to-1 सिटिंग में आपके साथ की जा सकती है। अगर बाली आपको भाता है, पसंद आता है, आप भी अपना होमवर्क करें, रिसर्च करें। विकल्प बहुत हैं। सीनियर केयर के लिए सीनियर सिटीजन होम में बहुत बड़ा विकल्प है। और तो और बाली आप जैसे तमाम MBBS के छात्र जो यूक्रेन, रसिया, चाइना, फिलीपींस इधर उधर भटक रहे हैं और भारत में आने के लिए संघर्षरत हैं, उनके लिए भी इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश है। क्योंकि आप भारी संख्या में मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं। आप बाली में बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर बिना किसी डोनेशन के MBBS भी कर सकते हैं। MBBS करके आप वहाँ काम भी कर सकते हैं। MBBS करके आप इस वीज़ा फैसिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ऊपर पढ़ाई ख़त्म करते भारत लौटने का दबाव या डंडा नहीं है। इंडोनेशिया से दी गई MBBS की डिग्री उच्च शिक्षा के लिए हर देशों में मान्य है। इसके बारे में कभी और एक वीडियो लेकर आऊँगा, इंडोनेशिया एंड MBBS। फ़िलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह विषय कैसा लगा, ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। आपसे मुलाकात होगी फिर एक ऐसे ही विषय के साथ अगले मुकाम में, अगले एपिसोड पर। तब तक के लिए सैर कर दुनिया, सैर कर गाफिल, ये दुनिया फिर कहाँ। अगर ये दुनिया है तो ये नौजवानी फिर कहाँ। किसी शायर ने सैर की महत्ता, पर्यटन की महत्ता पर ये 2 लाइनें कही थीं कि ये दुनिया जब तक है, एक्सपोज हो, देखो, ग्रो करो, ट्रांसफॉर्म हो, और वो समय आज है। आप ऐसा नहीं सोच सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन आएगा। वो दिन जब आएगा तो हाथ पांव नहीं चलेंगे। इसलिए दुनिया की सैर अपनी नौजवानी में, अपने हाथ पांव चलते में ही कर डालिए। और बाली से खूबसूरत ऑप्शन क्या हो सकता है? और तो और, इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस इन बाली। You need a help? We are there to help you. See you in next episode. Thank you.